आद्यं प्रभुवं सेवितयोगनिद्रं लीलाकरं तं नररूपधारणं नारायणं सतीतं नमामि। नारायणं सतीतं नमामि। आदरणीय इस भगवान राम की जन्मभूमि के पदतलों के सानिध्य में स्थित हमारी पावन पवित्र यह शिक्षा संस्था, जिसमें विराजमान बड़े बड़े तपस्वियों के तप कर्म तप पुण्य, उसमें विराजमान हम आदरणीय अध्यापक बंद और आप सभी उस स्वरूप बच्चों के विराजमान स्वरूप के क्रम में हम गणतंत्र दिवस के 77वें पर्व के रूप में उसके क्रम में बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, कर रहे हैं, सुन रहे हैं और भी कुछ बातें आप लोगों के सम्मुख कही जाएंगी। सबसे विलक्षण बात यह है कि जो कुछ भी आज इस सृष्टि में दिखाई दे रहा है वह सत्य संकल्प का परिणाम है। चाहे वो भगवान का सत्संकल्प हो, चाहे वो तपस्वियों का हो, चाहे क्रांतिकारियों का हो, चाहे वो गणतंत्र दिवस के निर्माताओं का वो सत्संकल्प हो, चाहे वो हम लोगों के द्वारा दी जा रही शिक्षा का सत्संकल्प हो। आप लोगों के छोटे से लघु दीपक की तरह आप सभी लोग बच्चों के स्वरूप में आप लोगों का जो प्रयास है उसकी रक्षा करने का भी सत्संकल्प के ही अधीन हम लोगों के द्वारा है। वह बिना संकल्प के संभव नहीं है, बिना दृढ़ता के संभव नहीं है। आप लोग जब तक मन में नहीं ठान लेते कि हमें घर जाना है तब तक आप लोग घर नहीं जा पाते। जब तक आप लोग मन में ठान नहीं लेते कि हमें पढ़ना है तब तक नहीं पढ़ सकते। जब तक आप लोग नहीं ठान लेते कि हमें झूठ बोलना है तब तक झूठ नहीं बोल सकते। जब तक आप लोग ये नहीं ठान लेंगे कि हमें सच सच बोलना है तब तक आप लोग सच नहीं बोल सकते। ये सारे कार्य आप लोगों के संकल्प के ऊपर निर्भर करते हैं। हम लोगों का संकल्प आप लोगों के भविष्य के रूप में कैसे तैयार होगा, यह हम लोगों का ही दायित्व है। हम कैसे आप लोगों को आगे बढ़ाएंगे, आप लोग कैसे अपने कार्यों में दृढ़ता के साथ लगेंगे, आप लोगों का काम क्या है, यह अध्ययन करना। आज की राजनीतिक आंधियां, अनेक पार्टियों, अनेक दलों की आंधियों में जैसे जैसे जो रचनाएं, जो संकल्प उन लोगों के कुत्सित विचार हो चाहे सुचित विचार हो, उनके परिणाम में जो बातें सुनने में आती हैं, सबके मन में हृदय में घबराहट होती है कि कहाँ जाए, क्या करें। आप लोग विभिन्न घरों से आए हुए बच्चे हैं, हम लोग भी अपने अपने घरों के बच्चों के मालिक हैं। यदि बच्चों को कुछ हो जाता है तो मन में कितनी घबराहट होती है। यदि बच्चों में थोड़ी सी भी कमियां आ जाए तो कैसे उसको समाधान करने की कोशिश, दृढ़ता, संकल्प, चाहे किसी भी तरह का उसमें बाधाएं आए उसको हटाने के लिए और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कितना हम लोग उत्साहयुक्त होकर के कार्य करते हैं, तब जाकर वो कार्य पूरा होता है। चाहे वो एक छोटी सी बीमारी का हो, चाहे वो जीवन के
एक बहुत बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए विद्या का ही केवल प्रश्न हो, तो सब ही हम लोगों के आपस में बिना दृढ़ता के वो संभव नहीं है। यदि उसमें ही गुस्ताखियां हो जाएंगी तो हमारी जड़ें किस तरीके से आगे फिर पुनः सुगठित नहीं हो पाएगी। एक बहुत बड़ी भविष्य की दृष्टि में ये देखने का, विचार करने का ये बिंदु है और इस पर हमें विचार करना चाहिए। हमें संकल्प लेने की जरूरत है आज इस गणतंत्र के अवसर पे कि हम भी उस गणतंत्र के विधान में उसी अनुच्छेदों के अंतर्गत भी आप लोग विद्या पा रहे हैं और उसी अनुच्छेदों में अनेक जो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे मूल अधिकारों के अंतर्गत आते हैं कि कैसे हम लोग भी आप लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए हमारा आप लोगों से एक ही निवेदन है और अपने अध्यापक बंधुओं से भी हमारा एक बहुत ही सुहृदपूर्ण एक निवेदन है जिसको अपने मन में ठान लेने की जरूरत है। आप लोगों को भी प्रतिदिन विद्यालय में आकर के उस गणतंत्र दिवस के जो एक बिंदु के प्रयास हैं उसको भी प्रतिदिन उपस्थित होकर के उसको पूरा करने की आवश्यकता है। हमारे इस अवसर पे मैं श्रुति का वाक्य बताता हूँ आप लोगों से, देखो कैसे श्रुति क्या करती है। श्रुति करती है कि मुंडकोपनिषद की श्रुति में ये मंत्र है, लभ्यस्य हेषात्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् अंतः शरीरे ज्योतिर्मयोति शुभ्रो यं पश्यन्ति ते क्षीणदोषाः। अंतिम में सोचते हैं कि हमारी कहीं गलतियां न निकले। आप लोग भी सोचते हैं कि हमारी कहीं गलतियां न हो, लेकिन कैसे नहीं निकलेगी? सत्येन, सत्य से। कैसे सत्य से? दृढ़ संकल्प से। क्या दृढ़ संकल्प? हम आपको पढ़ाएंगे तो आप भी बड़ी मेहनत से पढ़ो। और हमारा क्या है सत्संकल्प? हमारा सत्संकल्प यही है कि जब हम आप लोगों को अनुशासन सहित बैठाएंगे, पढ़ाएंगे, इतने मन से, इतने मनोयोग से, इतने अच्छाई से आप लोगों को जैसे दिया की अग्नि जलाती है, लेकिन फिर भी उसको हम रक्षा करके भी बुझने न पाएंगे, वो बुझने न पाएगा। आप लोगों की जो अग्नि आत्मा की अग्नि है वह भी बुझने न पाए, उसकी रक्षा हम लोगों के द्वारा। यदि काश हम लोग अपने प्रयास से आप लोगों में एक दो भी महान पैदा कर ले गए तो समझो हम लोगों ने अपने जीवन को नाम स्वरूप नामधेय धन्य कर दिया। और ये प्रयास मैं अपने अध्यापक बंधुओं से, सभी अध्यापक बंधुओं से ये मेरी प्रार्थना रहेगी कि आप लोग बच्चों के उस ज्ञान को ऐसे ही सजोने का प्रयास करें कि जैसे अपने अपने बच्चों को विद्यालयों में पढ़वा करके महान बनाने, सजोने का हम लोग अपने जीवन में करने की कोशिश करते हैं। काश अगर आप लोगों को भी हम लोगों के द्वारा सजोने का एक उत्तम प्रयास अगर रहेगा तो हमारे बच्चे क्या, राष्ट्र के बच्चे क्या, न जाने कहाँ वो महान हो करके क्या क्या उपलब्धियां लेंगे, न जाने किस संकट काल में किस कोने पर वो आखिरी में आप लोगों से वो अगर मुलाकात होगी तो कहेंगे हमारे गुरु जी कितने महान थे कि उन्होंने हमें इतना महान बनाया है। ये सब संकल्प है। जिस सत्संकल्प को आप लोग रुद्र अष्टाध्यायी के प्रथम सूक्त में, प्रथम अध्याय में आप लोग पढ़ते हो शिव संकल्प सूक्त। ये शिव संकल्प सूक्त क्यों है? इसलिए है कि आप लोग दृढ़ता से यदि किसी कठिनाई को अपने जीवन संबंध में हो, चाहे विद्यालय संबंध में हो, चाहे किसी संबंध में हो, यदि आप लोग एक बार लड़ोगे तो पत्थर भी आगे आने में उसको कठिनाई होगी। और राष्ट्र क्या करेगा? आप लोग महान बन करके किसी न किसी कोने में, चाहे भागवताचार्य बन करके, चाहे नौकरी करके, प्रोफेसर बन करके, विद्वान बन करके आप लोग नजर आएंगे, एक महान विभूति नजर आएंगे।
क्यों, कैसे? सत्संग संकल्प से। वो सत्संग इस विद्यालय का कौन सा विषय है? प्रतिदिन उपस्थित होना, समय का पालन करना, विद्या आप लोगों को कुछ न कुछ बड़े दृढ़ता के साथ दी जाए, आप लोग उसको अवशोषित करके डेली उसका पाठ करें। जो विद्या याद हो जाएगी वो कभी भूलेगी नहीं, और यदि गलत व्यवहार याद हो जाएंगे तो वो भी कभी नहीं भूलेगा, और उसकी भर्सना, उसकी कुत्सितता सारे जीवन भर आप लोग कहेंगे कि हमारे अध्यापकों ने हमें नहीं पढ़ाया अच्छी तरह। ये आप लोग आड़ में कहेंगे, सामने नहीं कहेंगे, कोने कोने में जाकर कहेंगे। लेकिन यदि आप लोगों ने अच्छी शिक्षा ली है तो आप लोग कोने कोने में जाकर कहेंगे, हमारे सामने भी नहीं कहेंगे कि हमारे विद्यालय से ऐसी शिक्षा मिली है कि हम क्या बताएं, हम महान बने हैं। ये सब हमारे विद्यालय की देन। तो आज हमारे संवैधानिक स्वतंत्रता का जो मूल्य है वो आप लोग अवश्य चरितार्थ करेंगे। हम सभी लोग आज ये शपथ लेंगे, हमारे आचार्य जी इतना कहेंगे कि इतना पालन हम अवश्य करेंगे कि डेली आएंगे, समय का पालन करेंगे, अध्यापकों की आज्ञा का पालन करेंगे, अध्यापक हमारे आप लोगों को जरूर घंटी में अटेंड करेंगे। हमारे आचार्य जी आप सभी लोगों को संकल्प करेंगे, इसके बाद आप लोग प्रसाद ले करके और देखिए है मनमोहन, उनको 2 मिनट बस छोड़ रहे हैं, खड़े हो सब लोग अपने अपने स्थान पर। गुरु जी ने जो संकल्प क्या कह रहे हैं, गुरु जी समझ में आया आप लोगों को? प्रतिदिन देखो संस्कृत में भी कहा है, यथा खनन खनित्रेण नरोर्वायधिगच्छति तथा गुरुगताम विद्या शुश्रूषारधिगच्छति। 10 हाथ पर पानी न मिले तो 20 पर मिलेगा, 30 पर मिलेगा, 50 पर मिलेगा। प्रतिदिन आकर विद्यालय में गुरुदेव की सन्निधि में बैठिए, आपको ज्ञान होगा। हम सभी लोग आज से बोलो, आज से हम सभी प्रयास करेंगे ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का हम पालन करेंगे। छात्रों का कर्तव्य क्या होता है? छात्राणाम अध्ययनम तपः। ये जो गुरुजन क्या करते हैं? दान करते हैं। अन्नदानम महादानम विद्यादानम महातपः। तो आपकी उपस्थिति नित्य होनी चाहिए। गुरुजन तो रोज आते हैं, आपको पढ़ाएंगे, गुरुजनों की संसर्ग करिए, इस संस्कृति को बढ़ाइए। आइए सब लोग मंगल कामना के लिए मंगल श्लोक बोले। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे